बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब के। नाज़रीन, मरकज़ ने क्या किया, इस चीज़ का नोटिस लिया और मंडे वाले दिन क्या किया गया, बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब को तलब किया गया और उनके साथ जो एक किस्म का जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, उनके साथ इस जो गलत रवैया इख्तियार किया गया और इतनी वार करने वाले बंदे को जब खुडे लाइन लगाया गया तो इस पर मरकज ने क्या किया है, अब नोटिस लिया है। बहुत से नाज़रीन लोग जो थे वो कह रहे थे कि यार नहीं, इस बात को सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए था, आपस में बैठकर डिस्कस करते, ये करते वो करते। तो सबसे पहली बात नाज़रीन ये है कि जो बात हम लोग सोशल मीडिया पर करते हैं उस बात के अंदर फिर आवाज़ पैदा होती है। फिर अगर भी इसमें कोई शख्स मुलव्वस होता है या झूठा होता है तो वो बेनकाब हो जाता है। अगर कोई सच्चा होता है तो फिर उसकी जो सच्चाई है उसकी गवाही दे रही होती है कि ये शख्स बेगुनाह है, और उसकी बेगुनाही फिर उसको क्या करती है, साबित कर देती है कि ये बंदा सही हकदार है और इसको इसका जो हक है वो मिलना चाहिए, इसको इसका हक जो है ना वो देना चाहिए। और इसी तरह से बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब ने वो जिस तरह से जद्दोजहद की, जिस तरह से उन्होंने तहरीक के लिए काम किया, उनके इस कारनामे को किसी भी सूरत जो था वो ऐसे समझ लें भुलाया नहीं जा सकता था, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता था, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। लिहाजा सोशल मीडिया की ताकत के जरिए ही जब ये हर तरफ से आवाज़ फैली, जब ये हर तरफ से आवाज़ उठाएगी कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब जो हैं वो बेगुनाह हैं और उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, तो इसके बाद नाज़रीन क्या हुआ है, इसके बाद नोटिस लिया गया। किसकी तरफ से ये नाज़रीन नोटिस लिया गया है? मरकज़ की तरफ से। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें नाज़रीन बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब को बुलाया जाएगा और बुलाकर एक कमेटी तश्कील दे दी जाएगी। वो कमेटी इनके क्वेश्चन जो है ना, यानी इनके सवालात सुनेगी, कुछ सवालात करेगी भी। अब देखना ये है कि क्या ये कमेटी क्या फैसला करती है, यानी मेरिट पर फैसला करती है, यानी जो एक फरीक मुतासिर हुआ है उसको तो सुना जा रहा है, यानी बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब को। तो दूसरी तरफ से वो लोग जिन्होंने इनको साइड लाइन किया, क्या उनको भी सुना जाएगा, क्या उनको भी बुलाया जाएगा? हाँ, उनको भी बुलाना चाहिए, इनको भी सामने बिठाना चाहिए, उनको भी सामने बिठाना चाहिए, फिर पूछना चाहिए, फिर कारकर्दगी देखनी चाहिए, फिर मौजूदा सिचुएशन में उनकी सियासी जो है ना वो जदोजहद, जो उनकी कोशिश है वो देखनी चाहिए और बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब की भी देखनी चाहिए। और इसके बाद मरकज़ फैसला करे और हम उम्मीद करते हैं कि जो मरकज़ है, यानी जो अल्लामा सआद हुसैन रिज़वी साहब हैं, उन्होंने ये जो नोटिस लिया है, उन्होंने जो नोटिस लेकर ये साबित किया है कि वो अपने एक एक बंदे का, एक एक मेंबर का, एक एक लीडर का, एक एक कारकुन का ख्याल भी रखते हैं, वो बात भी सुनते हैं और वो मुकम्मल अजाला भी करेंगे। और वो इस चीज़ का क्या करेंगे, अजाला भी करेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं जो तहरीक को वीक करना चाहते हैं, जो तहरीक को क्या करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, जो तहरीक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो तहरीक को, तहरीक के अंदर जो मुखलिस लोग काम कर रहे हैं उनको खुदे लाइन लगवाना चाहते हैं, जो इतनी तालीम याफ्ता, एक तरबियत याफ्ता आपके पास बंदा आया। आप देखेंगे नाज़रीन उस्मान खिज़र मांगड़ साहब, फ़र्ज करें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, क्या वो तहरीक लबैक पाकिस्तान छोड़ दें, दूसरी पार्टियाँ उनको नहीं लेंगी, या वो दूसरी पार्टी में चले जाते, क्या वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते? वो भी उनको एक्सेप्ट करते, वो आज भी चले जाएं तो लोग उनको लेने के लिए तैयार है, क्योंकि इन जैसी तालीम पाकिस्तान में किसी की भी नहीं है अबाउट लायर। और तहरीक लबैक पाकिस्तान को हमेशा कानूनी जो है ना वो दुश्वारियों का सामना रहा है, क्योंकि इनकी जो लीगल टीम है वो कमज़ोर रही है हमेशा। जब इस तरह का बंदा आपको मिल रहा हो, आपकी लीगल हेल्प भी कर रहा हो, फिर आपको चाहिए कि वो आप उनको कोई ओहदा दें, एक बहुत बड़ा ओहदा दें
वो कानूनी जो है ना वो जो नुकात हैं, जो काम है वो खुद करे। इस पर जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए, इस पर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। और इंशाल्लाह नाज़रीन बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब के साथ अजाला होगा और हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ इंसाफ करेगा और एक ऐसा इंसाफ करेगा और एक मिसाल कायम करेगा कि किसी को भी अब खुड्डे लैग नहीं लगने दिया जाएगा, बल्कि हर बंदे के साथ क्या किया जाएगा, उसके साथ एक मुकम्मल जो है उस बंदे को इंसाफ फराहम किया जाएगा। अगर कहीं पर उसके साथ ज़्यादती हुई है, कहीं पर उसको इस बुनियाद पर यानी नज़रअंदाज किया गया है या नुकसान पहुंचाया गया है कि वो हमसे आगे ना बढ़ जाए। जो बंदा खुद ब खुद नाज़रीन काम करता है, एक बंदा वो काम नहीं करता, वो सिर्फ बातें ही करता रहता है। दूसरा बंदा है वो काम करता है और उसके काम से उसकी बातें बनती हैं। एक बंदा सिर्फ बातें करता रहता है, काम नहीं करता। दूसरा बंदा सिर्फ काम करता है और उसके काम से ही बातें बनती है। तो फिर बताइए वो कौन सा बंदा तहरीक के फायदे में है? फिर बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब। और मांगड़ साहब की इस जदोजहद को हम जितनी भी सराहें वो कम है, क्योंकि वो खामोश रहे और उन्होंने खामोशी के साथ तहरीक का काम किया और काम करते रहे। लेकिन अब वो बोले, ये बोलना उनका राइट था, ये बोलना उनका हक था। ये ना बोलते तो और क्या करते? जहां पर इलेक्शन सर पर खड़े हो, जहां पर मुखालफिन आपके खिलाफ दिन रात बैठकर प्रोपेगंडे कर रहे हो, आपकी तहरीक को, आपकी जमात को, आपके लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर इस तरह के मुखलिस बंदे को फ्रंट पर जो आकर बंदा लड़ता है उसको लड़ने। हाँ, दूसरे जो तहरीके लबाइक के ऊपर पाबंदी लगी थी, अब मीडिया ने कुछ उठाया, तो इस पर नाज़रीन क्या करना चाहिए? इस पर भी तहरीके लबाइक पाकिस्तान को जो उस्मान खिज़र मांगड़ साहब है मुंतखब करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान तहरीक लबैक को क्या किया जाता है, तहरीक लबैक पाकिस्तान को मीडिया के ऊपर उनके नुमाइंदगान को दावत दी जाती है, बुलाया जाता है उनका व्यू सुनने के लिए, तो ये मुंतखब करें बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब। वो बैठें और बैठकर क्या दें, जवाब दें। जो एंकर सवाल करें, जो पब्लिक सवाल करें, ये उनको ज़बरदस्त जवाब भी देंगे और हाजिर दिमाग के साथ काम भी लेंगे और एक ऐसा जवाब देंगे और आपका जो एक नज़रिया है, मौक़िफ़ है, वो भरपूर तरीके के साथ उठाएंगे भी और लोगों के सामने रखेंगे भी। इस वजह से नाज़रीन इन जैसे लोगों की तहरीक को ज़रूरत है। अगर ये खामोश रहते, फ़र्ज़ करें ये ना बोलते, तो क्या इस चीज़ का नोटिस लिया जाता? मरकज़ तो समझता कि नहीं यार, काम तो ठीक चल रहा है, हमें नोटिस लेने की क्या ज़रूरत है। इन्होंने एक जदोजहद की, पुरअमन पैगामात भेजे। किन को भेजे? उन लोगों को भेजे जो इंसाफ फराहम कर सकते थे, जो इस चीज़ का अजाला कर सकते थे, जो इस चीज़ में मुलविस लोगों के खिलाफ जो है ना तहकीकात कर सकते थे। फिर इसके बाद ये तहकीकात हुई। लिहाजा अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो वो उसको हक हासिल है कि वो उसके लिए आवाज़ बुलंद करे और लोगों को बुलाए और बताए कि वो तैयार है, वो साफ़ सुथरा है, वो अपना एहतसाब देने के लिए तैयार है। आए उसका एहतसाब करें। अगर वो मुलविस निकले तो उसको जो पार्टी आइन कहता है उसके मुताबिक सज़ा दी जाए। अगर वो बेगुनाह है, अगर वो मुजरिम नहीं है, अगर उसने जुर्म नहीं किया, फिर उसको जिन लोगों ने मुजरिम बनाने की कोशिश की, फिर उन लोगों को जिन्होंने इनको जुर्म करवाने पर मजबूर करने की कोशिश की, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ साहब को क्या किया जाएगा, उनको मरकज़ में भी अहम तरीन जो है ना वो ओहदा दिया जाए, ताकि वो मज़ीद जो है ना आज़ाद हो। यानी जब इख्तियारात मिलेंगे तो वो काम करेंगे ना। जब आपके पास इख्तियार भी ना हो तो फिर आप अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं? फिर आपके अंदर जो एक अल्लाह पाक ने एक किस्म की काबिलियत डाली है, वो लोगों के सामने वो किस तरह से शेयर कर सकेंगे? यही वो वजह है कि इन लोगों को सामने लाना चाहिए और इनको फ्री हैंड देना चाहिए कि आप जाएं अपनी तहरीक के लिए, जो हो सकता है आप करें। इसलिए नाज़रीन क्या करना चाहिए? बैरिस्टर साहब का साथ देना चाहिए
और इस जदोजहद में क्या करना चाहिए, उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि उनको इंसाफ मुयस्सर हो सके। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।